बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। Hello students. Good afternoon all. क्लास स्टार्ट है भाई। हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के बेसिक पॉइंट्स को स्टार्ट कर लिया था। स्फेरिकल मिरर में हमने पूरा बेसिक पॉइंट स्टार्ट कर लिया था, बेसिक पॉइंट कंप्लीट कर लिया था। एक फॉर्मूला हमने डराइव कर लिया था और लेक्चर नोट्स 4 आपको मैंने भेज दिया था। बहुत से बच्चों ने लेक्चर नोट्स 4 लिख करके मुझे भेज भी दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सभी। बहुत सारे बच्चों ने लेक्चर 4 तक नोट्स भेज दिया था। इट इज़ ए गुड वर्क। ठीक है, अब हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ या यूं कह लें न्यूमेरिक पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं इसमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दें, हमने ये निकाल लिया था बेटा। कॉन्सेप्ट से पहले की बात मैं कह लेता हूं, चलो 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये बात हमने निकाल ली थी। ठीक है, हमने यहां तक की बात कर लिया था। ठीक है, 1/v + 1/u = 1/f, यहां तक की बात हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि मिरर में जो सारी डिस्टेंस है वो पोल से नापी जाती है। मिरर में सारी डिस्टेंस जो है वो पोल से नापी जाती है। ये रहा पोल। ठीक है, अब ये रहा लेट सपोज की फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे में जो ये फोकस डिस्टेंस है बेटा वो नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज की डायरेक्शन इधर है। अब थोड़ा सा नहीं, आप साउंड कम कर दीजिए और फिट टू बोर्ड मार दीजिए जरा, छोटा फिट टू बोर्ड इसके अंदर। ठीक है, ध्यान दें, ध्यान देंगे जरा। 1/v + 1/u = 1/f, और सारी डिस्टेंस जो है वो पोल से नापी जाती है, ये मैंने बता दिया था। और दूसरी बात मैंने ये बताई बेटा कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, देखो ये जैसे ऑब्जेक्ट इधर है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव ली जाएगी। तो ये देखो, पोल से ये जो डिस्टेंस है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट है, इसलिए ये जो डिस्टेंस है ये नेगेटिव ली जाएगी। तो दिस डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव। ये जो डिस्टेंस है बेटा वो नेगेटिव ली जाती है। इसका मतलब जो फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, और लेट सपोज कि ये सिचुएशन हो, ये कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में लेट सपोज कि ये रहा फोकस और ये रहा इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इसमें जो पोल से डिस्टेंस नापी जाएगी तो यहां फोकस पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, देखो ये इंसिडेंट रे है, यदि पोल से डिस्टेंस जो है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हो तो डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। तो हमने आपको क्या कहा, ये बात आप समझ चुके हैं। मैंने कहा डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव, और डिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन नेगेटिव। ये भी मैंने बताया कि सारी डिस्टेंस पोल से नापी जाती है। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, लेट सपोज कि यहां पे बेटे OBJ है और यहां पे IMG है,
पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u कहते हैं, पोल से इमेज की डिस्टेंस को v कहते हैं, पोल से फोकस की डिस्टेंस को f कहते हैं, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, ये बातें हमने हाँ ये आराम हमने कॉन्सेप्ट 1 के अलग ही रखा है। कॉन्सेप्ट 1 अब मैं आप लोगों का मैग्निफिकेशन से स्टार्ट करूंगा बेटा। बेसिक में ही मैंने इसको रख दिया है कि इस फॉर्मूले की बेसिक चीजें जो हैं वो कहां पे रखेंगे, और कॉन्सेप्ट 1 अब मैं मैग्निफिकेशन से काम में लूंगा। ठीक है, ये हमने बेसिक में रख दिया। अब इसको अब ध्यान देंगे जरा यहां। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल की तरफ चल रहा हूं, मैं यहां भी अभी मैं एक एग्जाम्पल की तरफ चल रहा हूं, ध्यान देंगे जरा। ये एग्जाम्पल है, देखो लेट सपोज कि ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर और 2 सेंटीमीटर की हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक क्वेश्चन समझना आप, एक कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, एक कॉनकेव मिरर है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर का, एक कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, 2 सेंटीमीटर की हाइट का ऑब्जेक्ट है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन और इसका नेचर बताना है हमें। We have to use this formula 1 plus 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। इस फॉर्मूले में जो नोन क्वांटिटी है वो साइन कन्वेंशन के साथ रखी जाती है। नॉन क्वांटिटी विथ साइन कन्वेंशन, क्या क्या नॉन है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इसमें नोन है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नोन है, फोकस इसमें फोकल लेंथ नोन है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नोन है, इमेज की पोजीशन बताया है। तो जब मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं लिखूंगा u बराबर -30। माइनस क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो रे चलेगी वो इधर चलेगी और फोकस से सारी डिस्टेंस नापी जाती है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट है ये डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है, गुड दिव्या, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? इंसिडेंट रे के अपोजिट है। तो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे डिस्टेंस इज टेकन नेगेटिव, तो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ओके, v निकालना है और फोकल लेंथ जो है वो है -10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है बेटे और फोकस इधर है, तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपोजिट टू द इंसिडेंट रे इज टेकन नेगेटिव। तो इस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन के साथ रखी जाती है, साइन कन्वेंशन के साथ। तो u की जगह -30 और v की जगह -10, तो ये हो जाएगा -1/10 प्लस 1/30, और ये हो जाएगा बेटा 30 - 3 + 1 -2/30, तो ये हो जाएगा -2/30 -1/15। तो ऐसे में जो v हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। माइनस का 15 सेंटीमीटर रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ये बात बिल्कुल सही है। गुड ऑल, ठीक है। अच्छा, ये भी दिख रहा है बेटा कि यहां बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, ये बात दिख रहा है। अब जब हम इसके नेचर की तरफ जाते हैं तो ये मैग्निफिकेशन से होगा बेटे। जब हम इसके नेचर की तरफ जाते हैं तो ये बात मैग्निफिकेशन से होगी। तो मैग्निफिकेशन फ्रॉम ए मिरर होता है -v/u।
ये मैं आगे भी काम में लूंगा। मैग्निफिकेशन फ्रॉम ए मिरर, ये होता है, मैग्निफिकेशन कहते किसको हैं? इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट को कहते हैं। तो एच आई अपॉन एच ओ, एच आई अपॉन एच ओ, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये भी साइन कन्वेंशन के साथ रखी जाती है नोन क्वांटिटी। तो मैग्निफिकेशन एच आई का मुझे पता नहीं, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है सीधा, इमेज जो बना बेटा वो माइनस के 15 पे बना, साइन कन्वेंशन के साथ रखी जाती है ऑल। तो जब साइन कन्वेंशन के साथ रखी जाएगी तो माइनस माइनस का 15 अपॉन यू माइनस का 30, तो ये हो जाएगा -1/2। तो इमेज बाय 2 सेंटीमीटर बराबर -1/2। इमेज की हाइट नेगेटिव आई है, जो ये बताती है कि इन्वर्टेड इमेज और छोटी इमेज बनती है। देखो ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी बेटा वो क्या थी? 2 सेंटीमीटर, और इमेज की हाइट -1। -1 यहां बताता है बेटे कि इन्वर्टेड रियल इमेज बनती है। ये बता रहा है कि दिस इज द इन्वर्टेड रियल इमेज। ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड है और रियल इमेज है, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये जो दोनों ही फॉर्मूले हैं, इसमें नोन क्वांटिटी विथ साइन कन्वेंशन रखी जाती है और अननोन साइन कन्वेंशन के साथ अपने आप आती है। अननोन क्वांटिटी विथ साइन ऑलरेडी आती है, और मैग्निफिकेशन के भी इस फॉर्मूले में विथ साइन कन्वेंशन रखी जाती है। मैग्निफिकेशन के इस फॉर्मूले में भी विथ साइन कन्वेंशन रखी जाती है, ठीक है। तो u विथ साइन कन्वेंशन एंड v विथ साइन कन्वेंशन, तो ये आ जाएगा -1 सेंटीमीटर। यस यस, गुड दिव्या, गुड आकांक्षा, गुड ऑल, अच्छा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक बातें हम लोगों ने देख ली, और ये बेसिक 2 फॉर्मूले हमने मिरर की तरफ हमने देख लिए, ठीक है। और बेसिक समझने के बाद अब हम लोग कॉन्सेप्ट पॉइंट 1 की तरफ जा रहे हैं, स्फेरिकल का कॉन्सेप्ट 1। तो ध्यान देंगे जरा स्फेरिकल कॉन्सेप्ट 1 पर। लोग जा रहे हैं बेटे कॉन्सेप्ट पॉइंट 1 पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट 1 की तरफ जा रहे हैं, मैग्निफिकेशन पर जा रहे हैं। मैग्निफिकेशन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, हमारा ये पॉइंट है। मिरर फॉर्मूला हमने देख लिया पहले पॉइंट में, हमने मिरर फॉर्मूला देखा 1/v + 1/u = 1/f। हमने और जो देखा था वो एक बात देखी थी कि f = r/2 होता है, और हमने मैग्निफिकेशन को I/O, सिंपल मैग्निफिकेशन का, ये भी हमने यूज किया था अभी तक। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर से मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन। फर्स्ट होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसी के बारे में सबसे पहले बताता हूं मैं आप लोगों को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जो मैग्निफिकेशन है वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। ओके आयुष, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस्ड हो,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब ये सिचुएशन हुआ बेटे, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेस्ड हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेस्ड है, तो क्या सिचुएशन होगी ये आप बात समझते हैं। लेट सपोज कि ये कहीं भी हम कह सकते हैं बेटा, ये लेट सपोज एफ है, ये लेट सपोज सी है, तो ये लेट सपोज ओ बी जे है, तो इसका आई एम जी बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेस्ड हो तो मैग्निफिकेशन वही होता है बेटा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब बहुत बार v नहीं दिया हुआ होता है, आपको पता है कि ये जो v है वो गिवन नहीं होता है। व्हाट इज v हियर? v इज इमेज। भाई जनरली क्या दिया होता है, किसी में फोकस दिया होता है और ऑब्जेक्ट दिया होता है, तो जनरली बहुत बार हमारे पास ये v नहीं होता है, तो हम फॉर्मूले को f और u के टर्म में लिखना चाहते हैं। ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये f और u के टर्म में हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिखना चाहता हूं, बात समझना। 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन वी इज 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू, और 1 अपॉन वी इज यू एफ और यू माइनस एफ, और v इज इक्वल टू हो गया यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, और v बाई यू इज इक्वल टू एफ अपॉन यू माइनस एफ, और माइनस यू बाई वी माइनस कॉमन लेंगे, तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला लिख देता हूं, आई बाय ओ माइनस वी बाई ओ और एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये फोकस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के रूप में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये आया है, ठीक है। तो मैं मैग्निफिकेशन को क्या लिखता हूं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज द सिंपलेस्ट मैग्निफिकेशन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते हैं जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। तो ये ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो मैग्निफिकेशन है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। सिंपल फॉर्मूला वही है, लेकिन बहुत बार v गिवन नहीं होता है और हम v निकालते हैं, क्योंकि जनरली क्या देता है, u देता है, f देता है, फोकस दिया होगा और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी होगी, और हम इमेज की डिस्टेंस निकालते हैं जनरली। तो मैं इस फॉर्मूले को v अपॉन u से f और u के टर्म में रिप्लेस करना चाहता हूं, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज 1 बाई एफ, और ये आगे हमने सॉल्व किया बेटा, यहां आगे माइनस लगा दिया है हमने, तो यहां एफ बाई यू, यू क्या हो जाएगा, ये यहां माइनस लगाया तो u माइनस एफ जो है वो f माइनस यू हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हुआ आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। क्लियर है बात? तो अब मैं इसके एक एग्जाम्पल पे जाता हूं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का ये एक फॉर्मूला निकला है और इसके एक एग्जाम्पल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ध्यान देंगे जरा इसका एक एग्जाम्पल। ओके उन्नति, तुम बोलते मैं रिपीट कर देता। ध्यान देंगे जरा, सर रिपीट वंस, इसमें आप थोड़े लेट हैं बेटा, लेकिन मैं बता देता हूं सिंपली, हल्का सा एक बार रिमाइंड करा रहा हूं बस कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ये आप याद रखेंगे, बाकी एक बार आप समझ जाएंगे खुद। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है बेटा, जब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा जाता है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है आई बाई ओ माइनस वी बाई यू और एफ अपॉन एफ माइनस यू। मैग्निफिकेशन के ये सभी फॉर्मूले हैं। मैग्निफिकेशन एम बराबर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी बाई यू और एफ अपॉन एफ माइनस यू, ठीक है, ये होता है, ये ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल में समझा देता हूं मैं आप लोगों को जरा, तो ध्यान दें जरा एक एग्जाम्पल की तरफ।
ध्यान दो कि एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है। मैग्निफिकेशन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर तीन तरह का होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। मैग्निफिकेशन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर जो होता है बेटे, वो टोटली तीन तरह का होता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे जरा, यहां एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आप लोगों को। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, a concave mirror of focal length 20 centimeter. Find the location of object for which magnification is 2. कह रहा है कि डबल साइज की इमेज बनाता है, फॉर विच इमेज इज डबल ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। क्या कह रहा हूं जरा समझना। ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच। देखो ये सिचुएशन है और ये कह रहा है कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ जो है वो टोटल कितना है, 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच इमेज इज डबल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रहा फोकस, ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहता है कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताएं जब मैग्निफिकेशन 2, इमेज इज डबल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दो तरह का हो सकता है, आपको याद होगा। यदि फोकस से पहले होगा तो ये हो सकता है कि ये डबल साइज का हो, और एक और सिचुएशन है यदि सी और एफ के बीच में होगा तो हो सकता है यहां इन्वर्टेड में डबल साइज हो। ये दो लोकेशन आएगी बेटा, ये लोकेशन 1 और ये लोकेशन 2। जब फोकस और पोल के बीच में होगा तो डबल होगा, लेकिन मैग्निफिकेशन होगा +2। मैग्निफिकेशन प्लस किसके लिए आता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। तुम बात समझना बेटा, यहां दो आंसर होंगे, क्योंकि यदि मैग्निफिकेशन, देखो 2 बार मैग्निफाइड इमेज बनता है। यदि पोल और फोकस के बीच में हो तो मैग्निफाइड इमेज बनता है, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए और इरेक्ट इमेज के लिए, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन +2 माना जाएगा। +2 किसके लिए माना जाएगा, फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और मैग्निफिकेशन -2 होगा रियल इन्वर्टेड इमेज। तो यहां पर 2 वैल्यू होगी बेटा, यहां पर 2 वैल्यू होगी। आप बात समझें, यहां पर यू की 2 लोकेशन आएगी। एक बार तो वर्चुअल इमेज बनती है डबल, और एक बार रियल में बनती है डबल। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, F/F-u। ये समझो, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकस एंड u। मैग्निफिकेशन फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट +2। फोकस की वैल्यू क्या है बेटे, -20 -u। ये होगा -40 -2u। ये हो जाएगा -2u बराबर 20 और u बराबर -10। तो एक तो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, और दूसरा आंसर होगा F/F-u। मैग्निफिकेशन -2। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा यहां बेटे, -2 हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड में भी तो डबल मैग्निफाइड इमेज बनेगी। तो -2 और F फोकस क्या है, विथ साइन कन्वेंशन रखी जाती है। तो माइनस माइनस का ये हो जाएगा बेटा 40 + 2u बराबर -20, 2u -60 और ये हो जाएगा u बराबर 30 सेंटीमीटर। तो 2 लोकेशन आएगी यहां पे, और यहां जो आंसर होगा बेटे वो होगा -10 सेंटीमीटर और -30 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर एंड -30 सेंटीमीटर इज द आंसर है, ठीक है। यह बात समझ गए। -10 और -20 जब -10 पे रखेंगे तो वर्चुअल इरेक्ट डबल मैग्निफाइड इमेज बनेगी, और
जब फोकस और सी के बीच में रखेंगे, 30 पे रखेंगे, तो क्या बनेगी? रियल इन्वर्टेड डबल मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो एक कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इतनी है, लोकेशन बताओ ऑब्जेक्ट की, जब इमेज डबल ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो तो दो लोकेशन होगी, क्योंकि इसने नहीं बोला कि इरेक्ट इमेज इज डबल, या नहीं बोला कि इन्वर्टेड इमेज, नहीं बोला था, तो दो सिचुएशन होगी और दोनों के आंसर क्या होंगे? -10 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। क्लियर फॉर ऑल? आप लोग समझ गए बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ गए हो इसका? आगे बढ़ो। ठीक है, क्लियरली समझ गए हैं आप लोग? शायद टेक्स्ट सेक्शन दिख नहीं रहा है आपके कमेंट्स, लेकिन कोई बात नहीं, समझ गए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मैग्निफिकेशन बता रहा हूं मैं आपको यहां पे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, अगले पॉइंट पर हम लोग चले गए बेटा। अब हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, जरा ध्यान देंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड along longitudinal magnification, when object is placed along the principal axis, जब ऑब्जेक्ट जो है वह along the principal axis हो, when object is placed along the principal axis। ठीक है, ध्यान देंगे जरा एक बार, इसमें बेटा दो कंडीशन पैदा होती हैं। when object is placed along the principal axis, इसमें we have two condition। a, जब ऑब्जेक्ट सफिशियंटली लार्ज हो, ऑब्जेक्ट इज सफिशियंटली लार्ज, और एक ऑब्जेक्ट इज स्मॉल। यहां दो कंडीशन होती हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में। क्या होती है? एक तो ऑब्जेक्ट इज सफिशियंटली लार्ज, जो ऑब्जेक्ट हो वो क्या हो? सफिशियंटली लार्ज हो। तो इसका जरा समझना, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पे ये रहा बेटे ऑब्जेक्ट। ये मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे देता हूं बेटा ए बी। ठीक है, तो अब इसमें इमेज बनेगी बेटा, यहां पे ये बनेगी इमेज ए डैश बी डैश। यदि ऑब्जेक्ट सफिशियंटली लार्ज हो तो ए बी की इमेज बनेगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो नजदीक होगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के नजदीक होगा वो इसके नजदीक ही इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहां इसकी इमेज बनेगी ए डैश और बी की इमेज बनेगी यहां बी डैश। ठीक है, और ये वाला यहां से यहां तक हो जाएगा बेटा U1, ये वाला हो जाएगा बेटा U2, और U1 के लिए आप निकालिए V1 और U2 के लिए आप निकालिए V2। मेरी बात समझ रहे हो? इसमें कैसे होगा? यहां U1 के लिए अलग निकालो V1 और U2 के लिए अलग निकालो V2। ठीक है, यह तब होगा जब ऑब्जेक्ट सफिशियंटली लार्ज हो, उस कंडीशन में यह होगा। और मैग्निफिकेशन हो जाएगा नेगेटिव ऑफ V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1। मतलब ऑब्जेक्ट यदि सफिशियंटली लार्ज हो तो U1 के लिए V1 निकालिए, U2 के लिए दूसरे एंड के लिए U2 के लिए V2 निकालिए, U1 के लिए V1 और U2 के लिए V2 निकालिए, और ऐसे में हो जाएगा। ये क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर है? जस्ट वेट।
ओके, थोड़ा सा चैट सेक्शन बंद है काफी देर से, 10 मिनट से थोड़ा चैट दिख नहीं पा रहा है मुझे। ओके बेटा, तो कोई नहीं, अभी स्टार्ट होगा थोड़ी देर में, मैं देख लूंगा। आप समझें जरा क्या सिचुएशन है, एक बार जरा बात समझ लेना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है, तो मैंने कहा u1 के लिए क्या निकालिए, u1 के लिए v1 निकालिए, u2 के लिए v2 निकालिए, और मैग्निफिकेशन लिख दीजिए माइनस v2 बाई v1, v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। इसका मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देंगे जरा एग्जाम्पल पर, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कैसे करेंगे। रिफ्रेश कर दीजिए वहां। अच्छा, ध्यान देंगे जरा एक बार एग्जाम्पल पर। मैं कह रहा हूं एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, a rod of length f by 3 is placed along the principal axis, a rod of length, ब्लर आ रहा है, ओके ओके बेटा, देख नहीं पा रहा था मैं आप लोगों का चैट सेक्शन, अभी मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। इसमें भी थोड़ा नीचे कर दीजिए व्यूअर वाला। अब ध्यान दो जरा, वो नहीं, इधर व्यूअर वाला जो रहता है ग्राफ। ओके बेटा, रिपीट कर देंगे, चिंता ना करें आप एक बार, ठीक है। अब ध्यान दें एक बार जरा, इसको थोड़ा बड़ा भी कर दीजिए। हाँ, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा मतलब, हाँ, ब्लैक बोर्ड छोटा हो गया, ठीक है। ओके बेटा, अभी देख रहे हैं, देख लीजिएगा सब चीज ठीक है। अब ध्यान दो एक बार जरा, मैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पर अब एक एग्जांपल समझा रहा हूं, ध्यान देंगे जरा। एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f एंड ए रॉड ऑफ लेंथ f by 3 is placed along the principal axis। मैग्निफिकेशन माइनस v बाई यू, ये फॉर्मूला कैसे आया सर? ये मैं अभी बता दूंगा बेटा, मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला कैसे आया पीयूष, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, थोड़ा आगे बढ़े, यू गेट द आंसर, ठीक है। अब ध्यान दोगे जरा एक बार, यू ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f एंड ए रॉड ऑफ लेंथ f by 3 is placed along the principal axis। It's magnified, it's enlarged image is formed such that one end of image touch the other end of one end of object, find length of image, या मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। ये ध्यान देना जरा, मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूं, बस एक बार क्वेश्चन देख लें आप लोग। मैं कह रहा हूं एक कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f एंड ए रॉड ऑफ लेंथ f by 3, एक कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f एंड ए रॉड ऑफ लेंथ f by 3 is placed along the principal axis। f फोकल लेंथ का एक मिरर है और f फोकल लेंथ का एक मिरर है, जरा समझते रहना बात। मैं क्या कह रहा हूं जरा समझना,
एफ फोकल लेंथ का मिरर है, ठीक है, ये रहा एफ, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी f/3, ए रॉड ऑफ लेंथ f/3 इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी एनलार्ज्ड इमेज बनती है, लेकिन इमेज का एक एंड ऑब्जेक्ट के एक एंड को टच करता है। सर ब्लर दिख रहा है बोर्ड, देख लीजिएगा ब्लर दिख रहा है तो। कह रहा है कि एनलार्ज इमेज इज फॉर्म सच दैट वन एंड ऑफ इमेज टच द वन एंड ऑफ ऑब्जेक्ट। एनलार्ज इमेज, अच्छा इमेज ऑब्जेक्ट को टच केवल तभी कर सकता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, उसके अलावा टच नहीं कर सकता, यह बात आपको पता होगा। इमेज जो है वो टच नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट को। कभी भी टच करता है क्या इमेज ऑब्जेक्ट को? याद करो, कभी नहीं करता। फोकस के बीच इधर, इनके बीच इधर, बस एक ही बार टच करता है जब ऑब्जेक्ट सी पर हो। तो जब ये दे दिया कि वन एंड ऑफ इमेज टच द वन एंड ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब तय हुआ कि ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा ठीक है। तो मैं यहां पे ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा यहां रख देता हूं f/3, ये समझे हो ए बी, ये रहा बेटा ऑब्जेक्ट ए और बी, और f/3 मैंने यहां रख दिया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्यों रखा, बात समझे। केवल यही एक स्थिति है जब इमेज ऑब्जेक्ट को टच करेगा, बाकी कभी नहीं हो सकता है। यदि थोड़ा भी इधर होता ऑब्जेक्ट तो इमेज इधर बनता। इमेज ऑब्जेक्ट को टच करेगा मतलब एक हिस्सा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, यह बात तय है, ठीक है। तो एक हिस्सा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, ये रहा ए, ये रहा बी, ओके। अब देखो इस बी का बात समझना, इस बी की इमेज तो यही बन जाएगी बी डैश, और इस ए की इमेज यहां बनेगी ए डैश। देखो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा, और जो यहां है उसका ए का बनेगा ए डैश। तो आपको ए डैश बी डैश की लेंथ बतानी है। तो आपको एक चीज तो पहले ही पता चल गई, एक हिस्से का, ये बात समझना, एक हिस्से का आपको पहले पता चल गया। क्या? आप 4b दो बार निकालते हैं, b के लिए आपको क्या पता चला, u2 बराबर -2f, u2 बराबर -2f, ये आपको पहले ही पता चल गया। मेरी बात समझना, b की इमेज b पे बनती है, तो तुम्हें पता है ना लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में u1 का v1 और u2 का v2 निकलता है। तो जो हिस्सा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है वो उस हिस्से की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। तो जो 2f पे है वो 2f पर बनेगा, तो ये तो निकल गया। अब रही इमेज a की, तो u1 क्या होगा, -2f प्लस f/3। अच्छा एक चीज और, एक गलती यहां पे और हुई है, जरा बात समझ लेना। एनलार्ज इमेज तभी बनेगा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। तो हमसे एक ये गलती हुई, तो हम यहां पे करते हैं बेटा ए, अब ए इधर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनलार्ज इमेज बनती है, इस वर्ड पे हमारा ध्यान नहीं गया। ये देखो एनलार्ज इमेज बनती है, एनलार्ज कब बनेगी, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो। जब फोकस, तो बी का बी डैश तो बन गया बेटे, बी का बी डैश बन गया और ए का ए डैश बन गया। तो बी का तो हमने निकाल लिया और ए का ए डैश तो 2f में घटाएंगे f/3, क्योंकि ये f/3 लेंथ का है। तो ये हो जाएगा -5f/3। इसकी इमेज कहां बनेगी, जरा मैं इधर देखता हूं, इसकी इमेज कहां बनेगी, ये मैं इसको अब मिटा करके बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। इसकी इमेज कहां बनेगी इसको मैं अब मिटा के बता रहा हूं, ध्यान देना जरा। यहां क्वेश्चन अब मुझे ध्यान है, एक बार मैं खुद बता दूंगा क्या क्वेश्चन था। अच्छा ध्यान दो, इसकी एनलार्ज इमेज कहां बनेगी अब यहां पे, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। 1/v और -1/u क्या है, -5f/3 और -1/f विथ साइन कन्वेंशन, तो +3/5f -1/f,
तो ये हो गया -1/f माइनस 3/5f, और ये हो जाएगा 5f माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 5, ये देख लेते हैं, माइनस का 5f/3, एनलार्ज इमेज बनती है f/3 का, ठीक है। तो f/3 का क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3/5f, और ये हो जाएगा -3/5f, और 5f कॉमन, -5 -3 -8/5f, ठीक है। u2 v2 कैसे लिखे ये मैं बता रहा हूं बेटा, अभी आपको कैसे लिख दिए हैं, ठीक है। डिस्टेंस जानी चाहिए दूर। अच्छा, 1/v प्लस 1/u, यहां हो जाएगा बेटा माइनस का, ये हो जाएगा यहां पे प्लस, ये हो जाएगा बेटे माइनस का 2/5f, और v बराबर -5f/2, ये हो गया बेटा क्या, ये हो जाएगा v1, तो u1 का v1 आ जाएगा -5f/2 पर। तो लेंथ ऑफ इमेज जो हो जाएगी, यहां पे लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, लेंथ ऑफ इमेज ये हो जाएगी 5f/2 में 2f घटेगा f/2, लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगी f/2। एक बार और समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना, बस ठीक है। ओके, एक बार और समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना एक बार, ठीक है। ठीक, साफ होगा क्या इससे? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इससे साफ तो होगा क्या? अच्छा सर, वन मोर एग्जांपल फॉर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ओके, ध्यान दो जरा, पहले ये वाला एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार, जरा ध्यान दो। क्या कह रहा था, पहले क्वेश्चन पर पूरा ध्यान देना एक बार। कह रहा था कि f/3 लेंथ की एक, अब समझ लो एक बार ढंग से, f/3 लेंथ का एक ऑब्जेक्ट है, वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। कहता है इमेज का एक हिस्सा ऑब्जेक्ट के एक हिस्से को टच करता है। इमेज ऑब्जेक्ट को केवल तभी टच कर सकता है जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, बाकी टच ही नहीं कर सकता है। इसलिए तय हुआ कि ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहा होगा, तभी इमेज का एक हिस्सा जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा उसी का बनेगा। दूसरी एनलार्ज इमेज बन रही थी। एनलार्ज इमेज बनने के लिए क्या जरूरी है बेटा? एनलार्ज इमेज बनने के लिए जरूरी है कि सी से पहले हो, क्योंकि यदि सी के बाद होगा तो स्मॉल इमेज बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो स्मॉल इमेज बनेगा। तो मैंने f/3 लेंथ की रॉड को यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया, क्योंकि एनलार्ज इमेज, और एक हिस्सा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। क्यों एक हिस्सा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर? इसलिए रखा क्योंकि इमेज, वन एंड ऑफ इमेज टच द वन एंड ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का एक हिस्सा ऑब्जेक्ट के एक हिस्से को टच करता है, और यह तभी संभव है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। ठीक, अब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए क्या होगा बताओ? ये देखो, u1 के लिए v1 निकालिए, u2 के लिए v2। तो देखो b का तो हमें b पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो u2 कहां है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि 2f पर। और इसकी इमेज भी कहां बनी है? इसकी इमेज कहां बनी है? 2f पर। तो u2 के लिए v2 हमने लिख दिया। अब रह गया u1, मतलब a के लिए a'। a कितनी दूर है? यहां से यहां तक बेटा 2f है, और उसमें से f/3 कम है। यहां से यहां तक 2f है और उसमें से f/3 कम है। तो 2f में f/3 कम कितना होगा? 5f/3। और नेगेटिव क्यों? क्योंकि विथ साइन कन्वेंशन। v1 मुझे पता नहीं, f नेगेटिव होता है। 1/f v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f 1/v 1/u की वैल्यू u1 -5/3 और f की वैल्यू -f विथ साइन कन्वेंशन। तो 1/v -3/f इज इक्वल टू -1/f 1/f दिस। तो ये आ गया 2f कहां पर? 5f/2। व्हाट डू मीन बाय 5f/2 नेगेटिव में? मतलब इससे इधर बनता है। अब लेंथ ऑफ इमेज की जब बात आएगी तो क्या होगी?
एक हिस्सा कहां है 2f पर, और एक हिस्सा कहां है, एक हिस्सा नेगेटिव है, नेगेटिव तो चलो इसलिए है, और एक हिस्सा कहां है 2f पर, तो लेंथ क्या है 5f/2 में 2f को माइनस कर दो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इमेज f/2। ये कैसे किए हैं, बात समझे हो? यस, और समझ गए हो ये बात कैसे हुई है? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इसको आप ओके डन। मान लो कि इसमें यह आता तो तुम लोग क्या करते, जरा ध्यान देना एक बार। लेट सपोज कि ये सिचुएशन आती, लेट सपोज कि ये सिचुएशन आती, इस बात पर ध्यान देना एक बार, ठीक है। लेट सपोज कहता फोकस है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर का, जिसका एक एंड है 30 सेंटीमीटर पर। तो पहले क्या करते बेटा, u1 बराबर -30 सेंटीमीटर के लिए v1 बराबर वाट निकाल देते, और दूसरा u2 बराबर -35 सेंटीमीटर के लिए v2 बराबर वाट निकाल देते, और लेंथ ऑफ इमेज निकाल लेते। लेंथ ऑफ इमेज कैसे निकालते, v2 के मॉड में v1 का मॉड घटा देना था। यस, समझ गए ये वाला क्वेश्चन बेटा आप लोग? लेट सपोज 20 सेंटीमीटर ये रहा, और 30 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर का, कितने पर 30 पर 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होता, तो आप ये कैसे करते, बताओ कैसे करते। u1 बराबर -30 और इसके लिए v1 निकाल लेते, f बराबर -20 दोनों के लिए, और u2 बराबर -35 और इसके लिए v2 निकाल लेते, और लेंथ ऑफ इमेज भी आप निकाल लेते। लेंथ ऑफ इमेज v2 के मॉड में v1 का मॉड घटा देते, तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाती है आपकी। ओके बेटा, क्लियर है? चलो नेक्स्ट पर ध्यान दें। अच्छी बात है, बच्चे हैं, थैंक यू। समझ में आना आपके लिए जरूरी होता है, चीजें जितनी अच्छी आपके समझ में आए। तो ये मैग्निफिकेशन आप समझ गए बेटा। ध्यान देंगे जरा, मैंने कहा था कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन दो तरह का होता है। एक जब ऑब्जेक्ट छोटा हो, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन दो तरह का होता है, एक जब ऑब्जेक्ट छोटा हो तो। ध्यान देंगे जरा, तो बी कंडीशन बता रहा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट सफिशिएंटली लार्ज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट सफिशिएंटली लार्ज, ऑब्जेक्ट बेटा छोटा हो तब क्या करते हैं, इसका अब एक एग्जांपल करवा रहा हूं मैं। जब ऑब्जेक्ट सफिशिएंटली लार्ज ना हो तो ऐसे में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था -v2/v1 अपॉन u2 - u1। इसे लिखा जा सकता है बेटा -dv/du। जब ऑब्जेक्ट छोटा हो, जब ऑब्जेक्ट छोटा हो तो ऐसी सिचुएशन में v2 - v1 अपॉन u2 - u1 को, v2 - v1 को dv और u2 - u1 को du लिखा जा सकता है। ओके, v2 - v1 को dv और u2 - u1 को क्या लिख सकते हैं, du लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा आप ध्यान देंगे बात पर। अब जरा ध्यान दें इधर बेटे, इसके लिए मैं थोड़ा सा, जब ये छोटा हो तभी काम में लेते हैं, ध्यान देना। मतलब लेट सपोज कि यहां पे बहुत छोटा ऑब्जेक्ट रखा हो, ओ बी जे जिसकी साइज डी यू हो, तो कैसे निकालेंगे जरा इसकी बात ध्यान देना। dv/du बेटा 1/v + 1/u बराबर 1/f, 1/v + 1/u बराबर 1/f। डिफ्रेंशिएट इट,
डिफ्रेंशिएट करो बेटा, माइनस डीवी बाई वी स्क्वायर माइनस डी यू बाई यू स्क्वायर माइनस डी एफ बाई एफ स्क्वायर, और f यदि कांस्टेंट है तो जीरो, f का डिफरेंशिएशन जीरो। ध्यान देना बेटा, 1 बाय v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d ऑफ v इनवर्स। तो d ऑफ v इनवर्स क्या होगा, -1 v टू दी पावर -2 dv माइनस 1 v स्क्वायर dv। तो माइनस का dv अपॉन v स्क्वायर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन v। What is differentiation of 1 upon v? v inverse x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, n x की पावर n माइनस 1, तो हो जाएगा -1 v टू दी पावर -2 dv, और दिस वन इज, थोड़ा सा इधर दिखाइएगा छोटा करके, माइनस dv अपॉन v स्क्वायर, माइनस dv अपॉन v स्क्वायर हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो दिस वन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, ये क्लियर है बात। अच्छा इधर ध्यान दो, फोकस चूंकि कांस्टेंट होता है इसलिए डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ये हो जाएगा माइनस डीवी बाई वी स्क्वायर इज डी यू बाई यू स्क्वायर माइनस डीवी बाई डी यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, इसे माइनस वी अपॉन यू का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इसे f अपॉन f माइनस यू का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जब सफिशिएंटली लार्ज ना हो, तो ये वाली चीज हमारे ध्यान में रखनी है अब, और ये चीज मैं अब एक बार समझा रहा हूं। ठीक है, ओके। अब जरा एक बार ध्यान देना, अब एक बार चीजों को जरा आप समझना। यहां पे मैं कह रहा हूं जब ऑब्जेक्ट सफिशिएंटली लार्ज ना हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब क्या ना हो, सफिशिएंटली लार्ज ना हो, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हो, तो क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है। क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, तो ये हो जाएगा माइनस dv अपॉन du। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, ये माइनस dv बाई du, v2 माइनस v1 को मैं dv लिख देता हूं। यस, f हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, इसीलिए राजेश इसका डिफरेंशिएशन जीरो है। यस, फोकल लेंथ इज कांस्टेंट हेयर। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस डीवी बाई डी यू। हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माइनस डीवी बाई डी यू, तो हम क्या करते हैं बेटा, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ, तो डिफरेंशिएट करो। 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन, v इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 v टू दी पावर माइनस 2 dv माइनस 1 v टू दी पावर माइनस 2 dv माइनस dv बाई v स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन v इज माइनस dv बाई v स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन u माइनस du बाई u स्क्वायर, और f का डिफरेंशिएशन जीरो, तो माइनस du बाई u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, इधर भेज दो du बाई u स्क्वायर माइनस dv बाई v स्क्वायर बाय माइनस dv बाई du इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो ध्यान दो क्या होगा, बोलो, माइनस dv बाई dvu इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। और यदि मैं इसको माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर लिख दूं, यदि मैं वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर को, यदि वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर को माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर लिख दूं, तो ये हो जाएगा ये। तो एक बार मैं आप लोगों को और समझा रहा हूं कि क्या रिजल्ट निकला है, एक बार लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का समझ लो जरा। एक बार अब मैं रिजल्ट समझा रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का, जब ऑब्जेक्ट एनलार्ज हो तो क्या होता है, ध्यान देना जरा। अब एक बार अब थोड़ा एनलार्ज कर दीजिए, ध्यान देंगे जरा। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बेटा जब ऑब्जेक्ट छोटा हो, तो मैंने क्या लिखा, माइनस डीवी बाई डी यू होता है, या होता है वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और इसी को लिख देंगे माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर, इसी को लिख देंगे एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं बेटा एम स्क्वायर। नॉर्मल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
देखो है तो ये v अपॉन यू का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस v अपॉन यू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस dv बाई du इज, ये तभी लगता है बेटा जब क्या हो, जब ऑब्जेक्ट स्मॉल हो, और ऑब्जेक्ट स्मॉल हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये तभी लगेगा बेटा जब ऑब्जेक्ट स्मॉल हो, और व्हेन ऑब्जेक्ट इज लार्ज, जब ऑब्जेक्ट लार्ज हो, सफिशिएंटली लार्ज हो, तो क्या फॉर्मूला लगता है, माइनस v2 बाई माइनस v1 और u2 माइनस u1, मतलब u1 के लिए v1 निकालिए, u2 के लिए v2 निकालिए और ये कीजिए। ये फॉर्मूला कब लगता है, ये फॉर्मूला कब लगता है, व्हेन दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तब लगता है जब ऑब्जेक्ट सफिशिएंटली लार्ज हो। ठीक है, और ये फॉर्मूला कब लगता है बताओ, ये तब लगता है जब ऑब्जेक्ट स्मॉल हो। तो दो फॉर्मूले हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, माइनस dv बाई du इज v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये अभी अभी हमने डिफरेंशिएट करके निकाला है, इसका एक एग्जांपल समझाऊंगा, माइनस v अपॉन यू का होल स्क्वायर, f अपॉन f माइनस यू का होल स्क्वायर, इसको हम m का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नॉर्मल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, और जब ऑब्जेक्ट सफिशिएंटली लार्ज हो तो u1 के लिए v1 लिखिए, u2 के लिए v2 लिखिए। अब एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं कि जब ऑब्जेक्ट छोटा हो तो कैसे निकलता है, विथ एग्जांपल। तो ध्यान देना जरा, आप एक एग्जांपल पर, एक एग्जांपल पर आप ध्यान देंगे जरा। गिव यू एग्जांपल बेटा, ध्यान देना जरा आप एग्जांपल की तरफ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 1 mm is placed along the principal axis, is placed along the principal axis of focal length, principal axis of concave mirror of focal length 20 centimeter at a distance of 30 centimeter. Find length of image. Find length of image. इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर ध्यान दें। ऑब्जेक्ट की लेंथ है बेटा 1 mm, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो है बेटा 1 mm, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। जरा ध्यान देना बेटा बात पर, क्या कह रहा हूं मैं समझ लेना। ये बेटा फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को रख दिया है कहां पे, 30 सेंटीमीटर पर, और 1 mm का ऑब्जेक्ट है। तो क्या 1 mm बड़ा है? सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में 1 mm बड़ा नहीं है। यही 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रख देता तो हम u1 के लिए v1 निकालते, u2 के लिए v2, लेकिन 1 mm सेंटीमीटर के कंपैरिजन में छोटा हो गया बेटा। और अब ये रखा हुआ है लगभग 30 सेंटीमीटर पर, तो ये बताने की जरूरत नहीं थी। अब ये 5 सेंटीमीटर का होता तो मुझे बताना पड़ता कि इसका एक हिस्सा 25 पर और दूसरा हिस्सा 30 पर है, या जो भी होता मुझे बताना पड़ता। लेकिन 1 mm का ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये सफिशिएंटली लार्ज है? नो। तो जब ये सफिशिएंटली लार्ज नहीं है तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? f अपॉन f माइनस यू का होल स्क्वायर, f अपॉन f माइनस यू का होल स्क्वायर। व्हाट इज f हेयर? फोकल लेंथ बोलो विथ साइन कन्वेंशन -20 माइनस माइनस का 30 का होल स्क्वायर। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इमेज बाय ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा -20 प्लस 30 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -20/10 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4। I/O बराबर 4 हो गया बेटा। ये क्लियर है बात?
तो क्या हो जाएगा बोलो, I बाय O बराबर 4, और O क्या है बोलो, ऑब्जेक्ट क्या है, 1 mm का है बराबर 4, तो इमेज कितने mm का होगा बेटा, 4 mm की इमेज बनेगी। तो इसका आंसर कैसे हुआ आप समझें, इमेज बनेगा कितने का बेटा, 4 mm का इमेज बनेगा। कितने mm का इमेज बनेगा, ये बात आप समझ गए हैं। ये वाली बात जरा देख लें आप लास्ट में, ठीक है। ये आप पूरी बात समझ गए। ऑब्जेक्ट है 1 mm का, ऑब्जेक्ट छोटा है, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है, 30 सेंटीमीटर पर रखा है, प्लेस्ड ऑन एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट है बेटा 1 mm का ऑब्जेक्ट है, 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल एक्सिस पर 30 सेंटीमीटर पर है। ऑब्जेक्ट छोटा है किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट और फोकस के डिस्टेंस के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है। ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो छोटी है, तो ऐसे में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का, तो f अपॉन f माइनस यू का होल स्क्वायर। और मैग्निफिकेशन हमेशा वही होता है, इमेज की साइज बाय ऑब्जेक्ट की साइज, इमेज की साइज बाय ऑब्जेक्ट की साइज। तो क्या हो जाएगा बोलो, मैग्निफिकेशन आ गया 4, तो क्या हो जाएगा इमेज बोलो, 4 mm का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि दो तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन दो तरह के होते हैं। टोटल जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है वो कितने तरह का होता है, 2। ऑब्जेक्ट की साइज यदि बड़ी हो, जैसे देखो सेंटीमीटर में होता है, यदि 2-5 सेंटीमीटर, तो हम V1 के लिए U1 के लिए V1 और U2 के लिए V2 निकालते। लेकिन जब ऑब्जेक्ट की साइज छोटी हो तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन माइनस dV/du बराबर v² इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू का होल स्क्वायर। तो हमने निकाल लिया 4, और जो टोटल इमेज की साइज हो जाएगी बेटा वो 4 mm हो जाएगी। अंडरस्टैंड, आगे बढ़े। अब मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान दें, विथ साइन कन्वेंशन सब कुछ रख दिया है। लास्ट मैग्निफिकेशन होता है एरियल मैग्निफिकेशन, लास्ट मैग्निफिकेशन होता है बेटा एरियल मैग्निफिकेशन। ध्यान देंगे जरा थर्ड मैग्निफिकेशन पर, चलो थर्ड होता है एरियल मैग्निफिकेशन। व्हेन एरिया इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, एरियल मैग्निफिकेशन। जरा ध्यान देना बेटा, ये है एरियल मैग्निफिकेशन। ये लेट सपोज मैं कह रहा हूं फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये लेट सपोज की ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की का एरिया है बेटा a इंटू बी, एंड द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के प्लेन के परपेंडिकुलर ये एरिया रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के प्लेन के परपेंडिकुलर ये एरिया रखा हुआ है। दिस टाइप एरिया है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और दिस वन इज द एरिया, ठीक है। और ये a इंटू बी का रखा हुआ है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद है तो इसकी इमेज यहां बनेगी, और ये वाला बन जाएगा MA और ये वाला बन जाएगा MB। क्यों? क्योंकि इधर मैग्निफिकेशन होगा M और इधर भी मैग्निफिकेशन होगा। और छोटी इमेज तो इसलिए बनाई गए क्योंकि छोटी इमेज इसलिए क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा है। तो एरियल मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा बेटा MA इंटू MB अपॉन A इंटू B। एरिया ऑफ इमेज हो जाएगा बेटा MA, इधर भी मैग्निफिकेशन होगा और इधर भी मैग्निफिकेशन होगा। ये एरिया इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है, तो यहां इमेज बनेगा और दोनों में मैग्निफिकेशन होगा। तो ये हो जाएगा MA और ये हो जाएगा MB। तो एरियल मैग्निफिकेशन हो जाएगा बेटा M स्क्वायर। तो एरियल मैग्निफिकेशन भी नॉर्मल मैग्निफिकेशन का
ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है। एरियल मैग्निफिकेशन भी जो है वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है। तो एम ए बराबर एम स्क्वायर अपॉन वी अपॉन यू का होल स्क्वायर, या चलो माइनस वी अपॉन यू का होल स्क्वायर, एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। तो एरियल मैग्निफिकेशन भी यही होता है बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय एरियल मैग्निफिकेशन? एम स्क्वायर, और एम क्या है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर और एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर, ये होता है बेटा एरियल मैग्निफिकेशन। तो एम स्क्वायर बराबर एम ए एरियल मैग्निफिकेशन, एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप समझ गए हैं। एरियल मैग्निफिकेशन एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं एक बार एग्जाम्पल। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एरियल मैग्निफिकेशन का एक एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान देंगे जरा। मैग्निफिकेशन तीन तरह का होता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, नॉर्मल मैग्निफिकेशन, ठीक है बेटा। मैं बता देता हूं, निखिल एग्जाम्पल में समझा देता हूं। निखिल एग्जाम्पल में समझ लें आप, ध्यान दोगे। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा। 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, ध्यान देंगे जरा। ये मैंने 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कॉनकेव मिरर लिया है और एक स्क्वायर प्लेट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया है। अब फोकस यहां रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां रहा होगा। 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लेट रख दिया है मैंने वहां। इमेज की का एरिया क्या होगा ये बताना है। सर इसमें ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर पैरेलल, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एरिया होता है बेटा। एरिया वेक्टर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग या एरिया परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस तो लगता है, ठीक है। एरिया वेक्टर जो है बेटा वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे जरा 3 सेंटीमीटर तो बताना है, एरिया ऑफ इमेज बताना है, एरिया ऑफ इमेज बताना है बेटा IMG, ओके। लीनियर मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। ओके बेटा, अब ध्यान दोगे जरा एक बार, बात समझना आंसर की तरफ। मैं इधर सॉल्यूशन लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना सॉल्यूशन पर। एरियल मैग्निफिकेशन इज एम स्क्वायर इज एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। एरियल मैग्निफिकेशन बराबर एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एफ विथ साइन कन्वेंशन -10 और माइनस का 25। किसी भी फॉर्मूले में सारी चीजें साइन कन्वेंशन के साथ रखी जाती है, किसी भी चीजों में साइन कन्वेंशन के साथ रखी जाती है बेटा, ठीक है। तो बोलो फोकस -10, इमेज की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -25, एफ -10 यू -25। एरियल मैग्निफिकेशन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर -10 + 25 का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ इमेज बाय 9 सेंटीमीटर स्क्वायर -10/15 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर, 4/9। तो एरिया ऑफ इमेज 4/9 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बनेगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। यस 4, गुड निखिल, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये एरिया। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे बेटा, समझ गए हो। मैंने बताया मैग्निफिकेशन 3 तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और एरियल मैग्निफिकेशन।
और तीनों पर मैंने एग्जाम्पल बता दिया। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है बता दिया, हो गया। ठीक है, यस 4 होगा। क्लियर है बात? ओके, मैंने कह दिया है मैग्निफिकेशन 3 तरह का होता है। मैग्निफिकेशन हैज टोटल 3 टाइप्स। कौन कौन होता है बेटा, ये आपको पता है। एक होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, एक होता है एरियल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल 2 होता है -v/u f/f-u। 2 होता है जब साइज बड़ा हो तो ये होता है, जब साइज छोटा हो तो ये होता है, जब साइज छोटा हो। और एरियल मैग्निफिकेशन भी m² होता है और ये होता है। ये बात मैंने आपको बता दी। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जब ऑब्जेक्ट सफिशिएंटली लार्ज हो, और जब छोटा हो तो ये होता है, और जब एरियल मैग्निफिकेशन हो तो ये होता है। बस इतनी बातें हम लोगों ने कर ली है और आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे बेटा। आज का आपको लेक्चर नोट्स आपको मिल जाएगा। आई होप कि आप यहां तक समझ गए हैं। लेक्चर नोट्स आपको मिल जाएगा, आप इसको लिख लेना। अगले लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर पर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे और आपको एक वर्कशीट दे देंगे। स्फेरिकल मिरर का आपको वर्कशीट दे दिया जाएगा। आई होप कि आप यहां तक चीजें समझ चुके हैं। ठीक है, तो आज आपको लेक्चर नोट्स मिल जाएगा इसका, और अगले लेक्चर में स्फेरिकल मिरर ऑलमोस्ट करा दूंगा और आपको एक क्या दे दूंगा, वर्कशीट दे दूंगा, वर्कशीट 2 ऑन स्फेरिकल मिरर। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू ऑल।